हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। आज के इस सेशन में हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। हमने सेलेक्ट किए हैं 50 ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे अगर आप किसी के जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो या जेके एसएसबी के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, लैब अटेंडेंट, फीमेल सुपरवाइजर, एमटीएस हो गया, या फिर एसएससी हो गया, या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन होने वाली है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन कल का होमवर्क था आपका, उससे देख लेते हैं, उसके बाद अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि मुगल इंपीरियर बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर, कि कौन से मुगल के द्वारा जो है वो बिल्ड किया गया था? तो वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। बहुत कम ही जो है वो इसका आंसर करते हैं। कोशिश किया करें, ये PYQ होता है, तो हर कोई जो है पार्टिसिपेट करने की जो है कोशिश किया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एट विच हिल्स डू द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट? तो ये कौन सा एरिया है या कौन सी जगह है? तो वो है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। मैंने मैप इसलिए दिखाया कि अगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड से स्लिपी हो जाए तो मैप जो है दिमाग में आ जाएगा, तो उससे फ़ौरन जो है आंसर आ जाता है। इसलिए मकसद होता है साथ में इमेज लगाने का या मैप लगाने का, ताकि उस इमेज से जो है कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा, आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब थोड़ा सा लेवल पेपर का थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर हम जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको बीच बीच में जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर भी मिलेंगे। तो ये पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि स्टेट्स इन इंडिया हैव द राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। ये तो नहीं है कि जो है स्टेट को अलादगी का इख्तियार तो नहीं है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें करेक्ट दूसरी वाली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अलादगी का इख्तियार जो है स्टेट्स को नहीं है इंडिया में। तो पहली वाली ठीक है, क्योंकि ओनली फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन टेरिटोरीज। तो यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट दी गई है और इसमें हमें बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहले स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यूटीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये तो है कि यूटीज को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लीड करती है या देखती है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ऑल यूनियन टेरिटरी हैव इलेक्टेड लेजिस्लेचर। नहीं, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि नॉट ऑल यूटीज हैव एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। करंटली ओनली 3 यूटीज, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, हैव देयर ओवन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बाकी जितनी भी यूटीज हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो वो सही नहीं होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक और भी बन जाता है कि कितनी स्टेट्स यूटीज़ हैं जिनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं? वो है 3 हैं, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इवन के लद्दाख की भी अपनी कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिकॉग्नाइज इनटू 2 यूटीज इन 2019। बिल्कुल सही है, क्योंकि दो इसको स्टेट को, जम्मू कश्मीर स्टेट को जो है डिवाइड करके उनकी 2 यूटीज़ बनाई थी, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर, 2 यूटीज़ बनाई थी। ये पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि लद्दाख इज एन यूटी विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी हमने जिसके बारे में जो है पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो सिर्फ 3 यूटीज़ हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें लद्दाख जो है वो नहीं है। तो लद्दाख की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ये भी जो है यहाँ पर कर रहा है, ठीक हो जाएगी स्टेटमेंट हमारे पास। तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द दक्कन प्लेटो एक्सटेंड्स ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? तो वो 8 मेजर स्टेट्स हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, और विद सिग्निफिकेंट पार्ट्स आल्सो इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, और ये 8 जो है मेजर स्टेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रक्षस्थला नियर लेक मानसरोवर? तो वो है सुतलज। आंसर हो जाएगा इसका बी, सुतलज रिवर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड अलोंग विद बॉडी ऑफ वाटर? तो वो है बे ऑफ बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पीक इज नोन फॉर इट्स पिरामिड शेप एंड इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टू क्लाइंब इन द हिमालयाज?
तो वो है माउंट मैकलू। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि दी हिमालयस आर जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स। पहली स्टेटमेंट ठीक है, यही जो है ये हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है। पहली जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द हिमालयस एक्सटेंड फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर टू द ईस्ट। ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें बतानी जो है करेक्ट स्टेटमेंट थी, दोनों करेक्ट हैं। तो बोथ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें बताने रिगार्डिंग टू नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर है, उसके रिलेटेड बतानी है। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि दे आर फाउंड बाय अलुवियल डिपॉजिट ऑफ रिवर्स। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो है इंडस रिवर हो गया, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर्स हो गया और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे है, तो इनकी जो है अलुवियल साइड फर्टाइल साइल होती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, दे एक्सटेंड बिटवीन द हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर प्लेटो। ये भी ठीक है, क्योंकि जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकली दे वेस्ट प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द राइजिंग हिमालयाज एंड नॉर्थ एंड द स्टेबल पेनिनसुलर प्लेटो इन द साउथ। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट जो है वन फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो वो स्टेट है हमारे पास गुजरात, जिस जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जिस स्टेट से गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड ए। तो आंसर हो जाएगा इसका दो आब। दो यानी कि टू, और आब का मतलब होता है पानी। तो इसलिए दो आब इससे बनता है, इससे जोड़कर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर पेयर बताना है हमें कि जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो हमें बताने हैं। तो वो नून पेयर जो है इनकरेक्टली है पीर पंजाल। नून पीर पंजाल नहीं है, बल्कि नून इज द संस्कार रेंज, नॉट पीर पंजाल। तो यहाँ पर इनकरेक्ट बोला था, तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा जो इनकरेक्ट है, और बाकी जो है वो करेक्टली मैच है। एक सी जो है इनकरेक्टली मैच है, तो आंसर भी हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी पार्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच नेबर्स। तो वो है श्रीलंका। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि टू स्टेटमेंट लॉजिक। यहाँ पर क्या है, पहले स्टेटमेंट में है कि वोलो लेक हेल्प्स कंट्रोल फ्लड ऑफ रिवर झेलम। ये भी ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका, हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट थी, तो ये दोनों करेक्ट है, बोथ करेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद हो मेनी कंट्रीज। तो वो 7 कंट्री के साथ जो है लैंड बाउंड्री जो शेयर करती है, किस किस के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रही है वो POK से जो कर रही है, हालांकि वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। वो इंडिया के कंट्रोल में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो जियोग्राफिकली जो पूरा हिस्सा है वो इंडिया के जो है कंसिडर किया जाता है। उस इवज़ में जो है अफगानिस्तान दूसरी कंट्री हो जाती है। उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो है लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। उसके बाद अगर बाकी बात की जाए, श्रीलंका और मालदीव हैं, वो लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो यहाँ पर मैच कर रही है कि जो बाउंड्री शेयर कर रही है जम्मू और कश्मीर के साथ। तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी पहली, इट शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान का हमने पहले जिक्र किया है कि वो POK के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी गलत इसलिए होगी कि ओनली पाकिस्तान जो है बॉर्डर जो है शेयर नहीं करता, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है। उसके बाद सिर्फ चाइना जो है वो भी नहीं करता, पाकिस्तान भी जो है बॉर्डर शेयर करता। और चौथी स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इट डज़ नॉट शेयर एनी मतलब बॉर्डर विद इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद म्यांमार। तो वो स्टेट इनमें से कौन सी है, वो है मेघालय। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सारी जो है वो बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं म्यांमार के साथ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज करेक्ट। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट वो बतानी है जो जम्मू और कश्मीर क्लाइमेट के रिलेटेड जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जम्मू हैज़ ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाइल कश्मीर हैज़ ए टेम्परेट क्लाइमेट। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु डिस्क्राइब डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो वो किया था डिस्क्राइब जो है जवाहरलाल नेहरू ने, तो जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सिटी इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो वो कौन सी सिटी है? चेन्नई सिटी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द मरुस्थली रीजन इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद विच फिजिकल डिवीजन। तो वो है थार डेजर्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो ये इंडियन ग्रेट डेजर्ट भी है, तो ये भी चीज़ याद रख लेना। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पोर्ट सिटी इज रिकॉग्नाइज एज ए गेटवे ऑफ इंडिया। पोर्ट सिटी जो है वो मुंबई है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट है कि द रिट्रीटिंग मानसून इज आल्सो नोन एज द, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्नोफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। इन चार में से हमें जो है सही स्टेटमेंट, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी? तो वो सेकंड वाली बी ऑप्शन हो जाएगी कि कश्मीर वैली रिसीव्स मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल इन विंटर। ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक हो जाएगी। आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बॉर्डर विद नेपाल। तो वो 5 जो है स्टेट जो है शेयर करती हैं बॉर्डर नेपाल के साथ। कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 स्टेटें जो है वो शेयर करती है बॉर्डर नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, उन्हें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है सही है। तो पहली स्टेटमेंट है कि द लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एलओसी जो है वो डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को जम्मू कश्मीर में। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। तो ये बोथ जो है वो ट्रू हो जाएंगे। स्टेटमेंट सेकंड जो है एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है 2 दी गई है, इनमें से हमें बतानी है कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि पीर पंजाल रेंजेस सेपरेट्स जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू फ्रॉम कश्मीर वैली। तो ये स्टेटमेंट पहली जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी रेनफॉल इन दी जम्मू रीजन। नहीं, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जो हैवी रेन की वजह से पीर पंजाल? ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी गुरी कॉरिडोर भी कहते हैं, कनेक्ट्स मेन लैंड इंडिया टू विच रीजन। तो वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कॉरिडोर जो है वेस्ट बंगाल में है। आपको वो टॉप के ऊपर मैप में यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये वेस्ट बंगाल में आता है और इस कॉरिडोर को जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं और चिकन नेक भी कहते हैं इसे। तो ये कनेक्ट करता है, जिसे 7 सिस्टर कहते हैं, जो 7 स्टेटें हैं उन्हें कनेक्ट करता है। और साथ में सिक्किम को भी कनेक्ट, यहीं से सिक्किम भी यहीं से होकर जाता है। तो बल्कि 8 स्टेट को यहाँ से ये कॉरिडोर से कनेक्ट करता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जम्मू रीजन हैज़ ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बिल्कुल ट्रू है ये पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कश्मीर वैली हैज़ ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट बिकॉज ऑफ हायर एलिवेशन। ये भी जो है सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सेकंड जो है वो डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इस एवज में, क्योंकि आप जेकेएसएसबी ने थोड़ा सा अपना पैटर्न एग्जाम का थोड़ा सा अपडेट किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1 या 2 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो उसकी तैयारी भी ज़रूरी है साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर कोस्टल स्टेट्स। तो कितनी है? 9 है। यहाँ पर स्टेट्स का पूछा है, लेकिन अगर यूटी का भी पूछे तो 4 यूटीज़ हैं और 9 स्टेट्स हैं, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 13 है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें स्टेट का पूछा है तो वो 9 है। कौन कौन सी स्टेट है वो भी देख लो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 जो है स्टेट्स हैं जो कनेक्ट करते हैं कोस्टल लाइन से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं, 2 स्टेटमेंटें हमारे पास, इन्हें हमें बताना है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। दी चिनाब रिवर ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल चिनाब रिवर जो है ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से होता है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इट्स फ्लो थ्रू जम्मू
बिफोर इंटरिंग पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान को पाकिस्तान जम्मू से होने के बाद में इंटर करता है, तो पहले जम्मू से होता हुआ पाकिस्तान में जाता है, ये भी जो है स्टेटमेंट ठीक है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट फर्स्ट को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी दुरैन लाइन इज़ दी बॉर्डर बिटवीन, तो वो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हिस्टोरिकली इंडिया अफगानिस्तान, लेकिन 47 से पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था, एक ही मुल्क था, तब की बात है। लेकिन जो है ये 2640 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ दी ओनली स्टेट इन इंडिया दैट बॉर्डर ओनली वन अदर इंडियन स्टेट। तो इस क्वेश्चन के बारे में शायद पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो वो है मेघालय और सिक्किम। मेघालय जो है सिर्फ असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है इंडियन अदर स्टेट के साथ, और दूसरी जो है सिक्किम वो वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, बाकी और किसी के साथ नहीं करती। बाकी इंटरनेशनल के साथ सिक्किम जो है एक पहली स्टेट है, ऐसी स्टेट है जो 3 बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, नेपाल, चाइना और भूटान। उसके बाद अगर मेघालय की बात कर ले तो वो जो है एक बॉर्डर शेयर करती है, वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती है इंटरनेशनल बॉर्डर। बाकी जो है एक ही स्टेट के साथ उसका बॉर्डर शेयर है इंडिया की, वो है असम। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड, तो वो है साउथ अंडमान आइलैंड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेट वाज नोन एज नीफा। नीफा हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो वो कौन सी स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया अमोंग द 7 सिस्टर्स, तो वो है त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसका लगभग जो है एरिया है 10,492 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो है इंडिया के थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है ओवरऑल अगर बात की जाए, गोवा और सिक्किम के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन दी कंट्री। सबसे लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है शुगर केन, यानी कि गन्ने होते हैं उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी बाबर रीजन इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ विच रेंज, तो वो रेंज है शिवालिक्स रेंज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, तो वो है जिंदीगेड़ा पीक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द क्रीवाज आर फाउंड इन विच रीजन, तो वो कश्मीर वैली में होते हैं और झेलम वैली भी आप कह सकते हैं। तो आंसर इसका झेलम वैली यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच माउंटेन रेंज इज आल्सो नोन एज दी सयादरी, तो वो है वेस्टर्न घाट्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो जो करेक्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, द हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर टू गिलगित, तो वो पास है ब्रुजिल पास, जो कि गिलगित बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंडर में जो है आता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि द डेक्कन ट्रैप इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, तो वो ब्लैक सॉइल की वजह से फेमस है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच हिल्स आर पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू बट नॉट द हिमालयाज, तो वो कौन सी है, तो ये तीनों ही है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स जो है ये सारी जो है इसमें आती हैं, दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 49 क्वेश्चन है कि दी रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वो स्टेट हिमाचल प्रदेश में है लोकेटेड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मौजीराम एंड चरापूंजी आर लोकेटेड इन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ विच हिल्स, तो वो खासी हिल्स। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 50 का। और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, तो इसका कमेंट में आपने आंसर करना है। तो टाइम काफ़ी हो गया इसमें, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।